मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अली रज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ KGN यानी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की इस टेलीथॉन में, इस बराह रास्त नशरियात में, कि जो नशरियात आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात के लिए हैं। नाज़रीन मोहतरम, इन ट्रांसमिशंस का मकसद, इन बराह रास्त नशरियात का मकसद सिर्फ ये है कि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी से उलझी हुई है, जिनकी ज़िंदगी इन ज़रूरियात से हम आहंग हैं, उन लोगों की मदद के लिए हम इन ट्रांसमिशंस का इनेकाद करते हैं। इन ट्रांसमिशंस के ज़रिए हम अपने साहिब हैसियत लोग जो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप अगर बरतानिया में हैं या बरतानिया के किसी स्टेट में हैं, आप अगर अरब ममालिक में हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है तो आपको ज़रूर ये काम करना चाहिए कि जो मजबूर लोग हैं, जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए KGN के हाथ मजबूत कीजिए। नाज़रीन, आने वाले क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले ने हज़ारों ख़ानदानों को अपने घरों से बहुत दूर उजाड़ कर रख दिया। लोग जो देने वाले थे, जो मदद करने वाले थे, वो बेचारे खुद मदद के मुस्तहिक हो गए। अल्लाह ताला हर एक को अपनी रहमतों में रखे और परवरदिगार आलम किसी को देकर नवाजता है और किसी से लेकर नवाजता है। शायद उसकी यही हिकमत हो। आप उन लोगों की आबादकारी के सिलसिले जारी हैं। आप अगर एक ख़ानदान के राशन के लिए मदद करना चाहते हैं KGN की, तो आपको पाकिस्तानी करेंसी में जो रकम है वो 7,000 रुपये भेजने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स इस सर्दी के माहौल में भी एक ब्लैंकेट ले ले आपकी जानिब से, तो उसकी कीमत बनती है तकरीबन 2,500 रुपये, यानी 2,500 रुपये। आप जिस करेंसी में चाहें 7,000 के बराबर या 2,500 रुपये के बराबर अपनी करेंसी भेज सकते हैं। आपके लिए आसानी का सिलसिला ये है कि वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के ज़रिए आप सिर्फ टेलीफोन के नाते ये मदद कर सकते हैं। आपके टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं, बैंक डिटेल्स आ रही हैं, उन पर भी आप राबिता करके लोगों की ज़रूरतमंद अफराद की मदद कर सकते हैं। हमारे साथ मुफ्ती अतहर मियाँ साहब मौजूद हैं और मोहम्मद रिजवान हफीज़ सना खान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं मुफ्ती अतहर मियाँ साहब से आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात की जानिब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंसानों के साथ नेकी और भलाई कैसे कैसे मुमकिन है। अली भाई, यकीनन इस्लाम ने हमें हमेशा जी खिदमत खल्क़ का दर्स दिया। जी। और जब अहादीस मुबारका का हम मुताला करते हैं तो एक वो शख्स है कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान जब किसी एक मिस्कीन को एक लुकमा खाना खिलाता है, हाय हाय। एक लुकमा, यहाँ पर पूरे राशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक लुकमे की बात की गई, तो जो लुकमा खाने वाला है ना, उसके खाने से पहले अल्लाह 3 लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। सही। अब वो 3 लोग कौन हैं? एक वो साहिब खाना जिसने हुक्म दिया कि मिस्कीन को खाना खिला दे। ठीक है। एक वो जिसने वो खाना पकाया, उसकी वाह बीवी। वाह। तीसरा वो खादिम जिसने वो खाना मिस्कीन तक पहुंचाया। वाह वाह वो वाह। तीनों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने खादिमीन को भी याद रखा, खादिम को भी नहीं भूले। वाह, तो यहाँ पर KGN के लिए ये एक मुबारक बात की बात है कि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग डोनेशन भेज रहे हैं, राशन पैक के हवाले से डोनेशन जमा करा रहे हैं, उन्हें तो सवाब मिल रहा है, वाह। उनको सवाब मिल रहा है। जो राशन पैक को वहाँ तक पहुँचा रहा है उन्हें भी सवाब मिल रहा है। ठीक। वो अभी मिस्कीन तक पहुँचा नहीं है, सवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यहाँ हमें सोच लेना चाहिए कि सवाब की नौइयत क्या है। जी।
ہم نے ثواب اللہ کی راہ میں دیا ہے، الحب للہ والبغض للہ، ارے کیا بات ہے، اللہ ہی کے لیے لوگوں سے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے لوگوں سے بغض رکھنا۔ تو اگر آپ کسی مسکین کی مدد کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اگر آپ ریاکاری کے طور پر کرتے، دکھاوے کے طور پر کرتے، احسان جتانے کے طور پر کرتے تو آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیں تو KGN تو آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے کہ جہاں پر نہ آپ کسی پر احسان جتا پائیں گے، نہ آپ تکبر کر پائیں گے، نہ ریاکاری کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جس کو مال دیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں مال ایسا خرچ کیا جائے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا جائے، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو آپ نے سیدھے ہاتھ سے خرچ کر دیا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے مسکین، کون سے غریب تک مال پہنچا ہے۔ یقیناً وہ وہاں سے بیٹھ کر دعا کرے گا کہ اللہ جس نے یہ مال بھیجا ہے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دے۔ تو جیسے ہی وہ دل سے دعا نکلے گی تو یقیناً وہ اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ناظرین دیکھیے کیسی علامہ صاحب نے ایک زبردست بات بتائی ہے کہ جو رقومات، جو عطیات آپ کی جانب سے، جو مدد آپ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ مدد کس مجبور شخص، کس مجبور گھرانے تک جا رہی ہے، اور جس گھرانے کی مدد کی جا رہی ہے ان کو نہیں پتا کہ ان کے پاس یہ رقم کی صورت، یہ کھانے کی صورت، خوراک کی صورت، بلینکٹ کی صورت میں کس نے بھیجا ہے تو بات یہی نا۔ آپ نہیں جانتے کہاں گئی آپ کی رقم، وہ نہیں جانتے کس نے بھیجا ہے، لیکن ایک ذات باری تعالیٰ ہے جو ہر ایک لمحے کا حساب رکھتی ہے۔ اس کو معلوم ہے رب کو کہ کس نے کس نیت سے کس کی مدد کی۔ اور پھر ہم تو یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور کہ اے پروردگار عالم اس کائنات میں اولاد آدم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رضوان حفیظ، دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے کون سا کلام اپنے سنگ لائے ہیں۔ یہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا، 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 تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو
ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرات المنتہا تو کجا من کجا، 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 میری ہر سانس تو خون نچوڑے میرا، میری ہر سانس تو خون نچوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں میں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف ایک احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، 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 تو کجا من کجا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے تھے محمد رضوان حفیظ کو۔ ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن، یہ براہ راست نشریات، یہ ٹیلی تھون آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں KGN یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے۔ یعنی ویلفیئر ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ویلفیئر ان لوگوں کی کہ جو ضرورت مند افراد ہیں، ان لوگوں کی مدد کہ جن لوگوں کے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ان کی مدد میں شمولیت ہو، آپ کی جانب سے ان کی مدد کی جائے، تو دیکھیے
पाकिस्तान की करेंसी में 7,000 रुपये एक ख़ानदान के राशन के लिए और 2,500 रुपये यानी 2,500 पाकिस्तानी करेंसी आप उसको कन्वर्जन कर लें अपने मुल्क की करेंसी से। ये रकूमात अगर आपकी जानिब से एक आदमी की जानिब से पहुँचती रहें इन ज़रूरतमंद अफराद के पास तो यकीन कीजिए कि बहुत जल्दी आबादकारी का ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, ये सोच इंसान के जहन में आती है कि इन ट्रांसमिशंस को हम बना के सजा के आप लोगों से गुजारिश क्यों कर रहे हैं। देखिए, अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि नेकी की दावत देना वो भी सवाब दारैन है, नेकी का पैगाम देना वो भी सवाब दारैन है और नेकी की जानिब लोगों को राग़िब करना सवाब ही के ज़ुमरे में आता है। तो परवरदिगार आलम कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें अज्र इसका अता तो ज़रूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी अल्लाह मसा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो अल्लाह की राह में एक नेकी लेकर आता है अल्लाह उसे 10 गुना अता फरमाता है। एक नेकी, अल्लाह अकबर। ये तो एक नेकी का अजर है। और अल्लाह चाहता है तो इसे बढ़ा दे। अल्लाह चाहे इखलास और मोहब्बत के साथ अगर वो अमल करे तो अल्लाह उसे 700 गुना भी बढ़ा सकता है। और अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी हरगिज़ नहीं है। हमारे और आपके ख़जाने तो कम हो सकते हैं लेकिन अल्लाह के ख़जाने कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और यहाँ ये लोग जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, यकीनन जहन में सवाल तो आता है कि ये सारा सेटअप कर कर कि ये कि भाई कोई भी खर्च करने वाला नाजरीन ये ज़रूर सोचता होगा कि मेरी कमाई है, मेरी मेहनत की रकम है, मेरे पैसे हैं, मैं क्यों किसी को मदद करूं। अल्लाह जिसकी चाहे मदद कर दे, लोग कहते हैं ना। जी, अल्लाह ने मदद भी की, आसमान से मन्नो सलवा भी नाजिल फरमा दिए, ऐसा भी रहा उम्मतों में। लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत को ख़ास कर दिया और इस उम्मत का मामला यही है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, लोगों को नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना। अब जो परेशान हाल है, जाहिर सी बात है उसकी परेशानी को दूर करना एक मोमिन मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसकी रिवायत को समझने के लिए मैं एक छोटा सा वाक़या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के बयान करना चाह रहा हूँ। और वो वाक़या क्या है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं और आपने देखा एक हबशी ग़ुलाम है, काला तो नज़र आ रहा है बाज़ाहिर, लेकिन उसे तपती हुई रेत पर बरहना लिटाकर उस पर कोरे बरसाए जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं देखा कि ये कौन है, ये मुसलमान है कि नहीं है, बल्कि एहसास जागा कि ये एक इंसान तो ज़रूर है जिसके साथ ये जुल्म किया जा रहा है कि उसका जो आका है, जो उसका मालिक है, उस पर ज़बरदस्ती ये जुल्म कर रहा है। तो आप करीब पहुँचे और करीब जाकर पूछा, ए शख्स तुझे किस बात की ये सज़ा दी जा रही है। उसने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह की ग़ुलामी को इख्तियार कर लिया, मुझे इस बात की सज़ा दी जा रही है। आप अंदाज़ा करें सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दिल में इंसानियत का जज्बा मज़ीद उभार गया और आपने कहा कि मैं इस ग़ुलाम को ख़रीदना चाहता हूँ, चाहे तू मुझे ग़ुलाम बना ले, वाह वाह, चाहे तू मुझे ग़ुलाम बना ले, मैं जितना माल तेरे को देना चाहता हूँ तू दे। वाह 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 वाह। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम बातें हमारे लिए बेहतरीन राहगुज़र की निशानदेही करती हैं और इसके साथ साथ इस लम्हे हमें एक ब्रेक की जानिब जाना होगा। नाज़रीन मोहतरम, जब हम ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे और जब तक हम वापस ना आएँ इंतज़ार कीजिएगा।